हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम नेक्स्ट 7 डेज। सो अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 7 डेज में क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन को लेकर, ये हम जानेंगे। सो आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या होता है। सो हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मे बी बहुत टाइम से डिले हो रहा था कोई डिसीजन, आप चाह रहे थे कि आप लें, आप बहुत टाइम से मे बी कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, या आप अपने पार्टनर से कह रहे थे कि वो डिसीजन लें और उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। सो मे बी कोई डिसीजन है जिसके इर्द गिर्द आपका ये कनेक्शन घूम रहा है। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ओनली फाइनल डेस्टिनेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट मैं क्या कहना चाह रही थी। सो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की क्या है, और फिर कनेक्टिंग एनर्जी देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए और इस कनेक्शन के लिए। बॉटम पर जस्टिस है। सो आप चाह रहे हैं कि चीज़ें फेयर हों, बैलेंस, इक्वालिटी। मे बी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं थी, और फिर इससे हम कमिटमेंट भी इससे हम ले सकते हैं मीनिंग। सो लेट्स सी। हमारे पास आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपकी फीलिंग्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स वॉरियर एनर्जी है। आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट किया है। आपके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन है कि आप गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर, आप फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए, और अभी तक आपने किया है। आई ऑल्सो फील कि आप ये भी सोचते हैं कि अगर आपके पर्सन आपके साथ हैं, उनका प्यार, उनका साथ है, तो फिर आप हर चीज़ से फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं, आप गिव अप नहीं करेंगे। एंड अगर वो आपके साथ नहीं है तो फिर आप इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, फिर आप अपने लिए फ़ाइट करेंगे। सो बेसिकली ये एक वॉरियर एनर्जी, एंड आई रियली फील कि आज जिन लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, एंड स्टिल आप अभी भी स्ट्रगल लाइफ में कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग अप। एंड आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, और आपने लाइफ में बहुत कुछ लर्न किया है, आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है। एक और कार्ड लेते हैं आपकी फीलिंग्स के लिए। सो आप बेसिकली फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। कि 2 कार्ड्स आ गए हैं, ये देखिए हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। सो स्कॉर्पियो एनर्जी आ गई है हमारे पास। सो हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया। आई ऑल्सो फील वही बात जो मैं भी आपसे करी थी कि लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत आपने फ़ाइट किया है लाइफ में, और मे बी अब आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, या फिर आप पीस बनाना चाहते हैं, लड़ाई के बाद पीस बनाना चाहते हैं, इसका ये मतलब भी है। और इसका ये मतलब भी है कि मे बी आप वॉक अवे करना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं। सो 2 मैसेजेस हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, देख लीजिएगा आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि आई फील कि हमारे पास दोनों तरह के लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं। कुछ वो लोग हैं जो सेपरेशन के बाद ओपन हैं पीस बनाने के लिए, अगर तो आपके पर्सन आते हैं, फ़ाइट करने के लिए भी रेडी हैं अगर तो वो आते हैं आपके पास। और अगर अभी रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत आपके लिए पेनफुल है, मुश्किल एक्सपीरियंस है। और ये टावर मोमेंट जो है, आई फील कि पहले भी पास्ट में आपकी ज़िंदगी में बहुत से टावर मोमेंट्स आए हैं जहाँ पर आपको लगा है कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है, और फिर ज़ीरो से आपने अपने आप को खड़ा किया। आई फील कि अब ये टावर पूरी तरह से गिर चुका है, जो फाउंडेशन आपने बनाई थी
अपने पर्सन के साथ आपको ऐसा लगता है कि वो टूट चुकी है, सारे ख्वाब बिखर चुके हैं, और ये फाउंडेशन की बुनियाद ही गलत रखी गई थी, झूठ पर थी या किसी ऐसी चीज़ पर थी। ये टावर ऐसी लाइज के ऊपर खड़ा हुआ था, झूठ के ऊपर खड़ा हुआ था, या इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं थी, इसलिए चीज़ों को ख़त्म होना ही था एक ना एक दफ़ा। ये टावर मोमेंट आना ही था ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सो आई फील कि इस वक्त आप एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर यू आर फाइटिंग फॉर योर लाइफ, फाइटिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली, यू फील लाइक कि आपके ज़िंदगी में एक चैलेंज चल रहा है, बल्कि चैलेंजेस, और आप हर दिन अपने आप को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई रियली फील कि इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर यू, बट फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं लाइफ के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर। बहुत डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके दिल में एक होप है। सनसेट किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पानी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वाटर, ओशन, पहाड़ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बट सनसेट हो सकता है आपको सनसेट देखने का बहुत शौक़ है, बट सनराइज़ भी होता है सनसेट के बाद। ये भी याद रखिएगा कि एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि डार्कनेस होती है, फिर सनराइज़ भी होता है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, कार्ड हमारे पास आ गया है एंड वी हैव दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि ये इंसान, इनकी नज़र है आपके ऊपर, ये इंसान आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेट्स सी। फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन, ये है रियलाइजेशन, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्ट्रेंथ एनर्जी आ गई है, और ये है लियो एनर्जी। सो स्ट्रेंथ कार्ड और फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। आपके पर्सन स्ट्रगल में आपसे एक कदम पीछे हैं, बट आई डू फील कि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आपके पर्सन, वो भी लाइफ में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। अब दो चीज़ें हुई हैं आप लोगों के साथ। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने स्ट्रगल के बाद, जिनके अंदर आप कह लो कि बिटरनेस आ गई लाइफ को लेकर, चीज़ों के बारे में, बट आपने हमेशा होपफुल रहना चूज़ किया। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत स्ट्रगल थी, बट आपने चूज़ किया कि आप पॉजिटिव रहेंगे, कभी ऐसी तकलीफ़ किसी और को नहीं देंगे, या जो कुछ भी आपके साथ हुआ आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और के साथ हो। आपने फिर भी दुनिया की गुडनेस पर बिलीव किया। आपने हमेशा तकलीफ़ और धोखे खाने के बाद भी ये सोचा कि दुनिया में कहीं ना कहीं गुडनेस अभी भी होगी, अभी भी कहीं ना कहीं होप होगी। सो बेसिकली आप वो इंसान हैं जो कभी गिव अप नहीं करते हैं। यू आर अ वंडरफुल पर्सन आई फील। और ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने की ही बात नहीं है, आई जस्ट फील के आप बहुत, एक आपके अंदर एक फेथ है, आपके अंदर मतलब आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई बार आप टूटे हैं लाइफ में, लेकिन आपने अपने आप को बिखरने नहीं दिया। आपने हमेशा लर्न करके ग्रो किया, और हमेशा अच्छे की उम्मीद में आप फाइट करते रहे, आगे रहे। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है कि जिनके अंदर बिटरनेस आ गई, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बाद बिटरनेस आ गई। उनको एतबार नहीं रहा, ना प्यार पर ना गुडनेस पर, उन्होंने एतबार करना छोड़ दिया। वो ऐसे इंसान हैं। एंड आई फील कि जब वो आपसे मिले हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। उन्हें रियलाइजेशन हुई है कि गुडनेस अभी भी है, क्योंकि आपने उनकी इस बिटरनेस को भी एक्सेप्ट किया। वो आपके साथ भी बहुत अच्छे नहीं थे, ऑब्वियसली यू लव दिस पर्सन, और आपने उनको उनके सारे फ्लॉज समेत एक्सेप्ट किया, उन्हें इतना प्यार दिया, तो उनको फिर यकीन होना शुरू हो गया कि इस दुनिया में शायद गुडनेस अभी भी एग्जिस्ट करती है, अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और फिर जब आपके साथ टावर मोमेंट आया, या उनकी फ़ाइट हुई, या कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है, तो वो फिर से अपने उसी डार्क जोन में चले जाते हैं जहाँ पर बिटरनेस उनके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाती है। और फिर से वो ये सोचते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है इस दुनिया में, ये दुनिया अच्छी नहीं है। बट आई डेफिनेटली फ़ील कि ये आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। जो काफ़ी सालों से चीज़ें वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, वो इस कनेक्शन की वजह से अब रियलाइज़ कर रहे हैं। काफ़ी सालों से
वो अपने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे कि मेरे अंदर ये इतनी बिटरनेस आ गई है कि मैं पॉजिटिव सोचता नहीं हूँ या मैं पॉजिटिव सोचती नहीं हूँ किसी चीज़ के बारे में। सो उनको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई इस सेपरेशन में, या आपके उनकी ज़िंदगी में आने के बाद से। ज़रूरी नहीं है कि सब सेपरेशन में हों जो रीडिंग देख रहे हैं, बट आपकी वजह से उनको रियलाइजेशन हुई है कि ज़िंदगी में, दुनिया में गुडनेस अभी भी है। एंड ये इंसान आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपकी एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। आप गिव अप नहीं करना चाहते और वो भी इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। उनके नज़दीक भी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड ये देखिए कि यस, इन्फिनिटी सिंबल हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और भी ट्रेडिशनल टैरो में भी हमें नज़र आता है। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है कि जो ख़त्म नहीं हो सकता है, जो चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। और अब आप ये देखिए कि अब ये जो लायन हमें नज़र आ रहा है इस कार्ड के अंदर, इसको कभी कभार ये भी सोचा जाता है कि एक बीस्ट है, राइट। बट आप ये देखिए कि कितना काम फील कर रहा है इसके साथ, राइट। ये दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा पीस में है, उसकी आंखें बंद हैं, मतलब आप फील कर सकते हैं, राइट। सो दे रियली फील कि जो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो उनके स्ट्रगल थी लाइफ की, जो बिटरनेस है, सारा कुछ बहुत ज़्यादा काम फील करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। बहुत ज़्यादा जो उनके अंदर एक शोर होता है, वो बिल्कुल आप कह लो कि वो शोर थम जाता है। मतलब आपके जो पर्सन है वो एक ऐसे इंसान है कि जिनके अंदर कॉन्स्टेंटली एक शोर रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, एक स्ट्रगल है, मतलब एक बैटल चल रही है दिमाग में, इतना ओवर थिंक करते हैं। बट व्हेन दे आर विद यू, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। कुछ टाइम के लिए वो भूल जाते हैं कि लाइफ में क्या स्ट्रगल है, क्या चीज़ें हैं। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हैं आपके साथ। एंड दे रियली फील कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं होंगे, अगर हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे आप, जो कि उनको थोड़ा बहुत फील होता है कि इस बार कहीं आप चले ना जाएं हमेशा के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होगा। और वो बिटरनेस जो है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी जो थी उनकी ज़िंदगी में। सो अब कनेक्टिंग एनर्जी देखते हैं आप दोनों के दरमियान। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। वी हैव, ओ वाओ, ये हमने पहले भी देखा था, जस्टिस। सो आप चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हों, फेयर एनर्जी। आई रियली फील कि वो भी आपके साथ फेयर होना चाहते हैं और आप भी उनके साथ फेयर होना चाहते हैं। सो बेसिकली आप दोनों का अपनी अपनी जगह पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन कि हर्ट हो रहे हैं आप इस वक्त आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से। अब पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ठीक है, वो आपने पिक्चर देखी होगी, अक्सर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं पिक्चर कि 6 लिखा होता है, एक इंसान को 6 लग रहा होता है, सामने वाले को 9 लग रहा होता है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होता है, राइट, अपने अपने एंगल से। तो दोनों ही सही कह रहे होते हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन के जो भी ट्रॉमाज या बिटरनेस थी, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की, जो कि आपके साथ अनफेयर था, बिकॉज़ आप भी ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ देख चुके थे और आपको ज़रूरत थी एक ऐसे पार्टनर की जो आपका हमदर्द होता, जो समझता आपकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़। बट आपको ऐसा इंसान मिला जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रोकन थे और उन्हें भी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ चीज़ें अनफेयर हो गई। और आई जस्ट रियली फील कि आप दोनों मिलकर बैलेंस और हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। वो आपकी स्ट्रगल्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे और आप उनकी, कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्या था, हर्ट थे वो, अगर ये रियलाइजेशन उनको होगी कि आपकी क्या स्ट्रगल्स रही हैं और उन्हें लेवल अप होना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल देख चुके हैं और आपको एक अच्छे कंपेनियन की ज़रूरत है जिसके साथ आप अपना दुख बांट सकें, जिसके साथ आप अपनी आगे की ज़िंदगी बांट सकें।
तो आई रियली फील कि आपको इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि आपके पर्सन ने उस एंगल से आपको कभी नहीं समझा, इवन दो कि उनको पता है कि आपने ज़िंदगी, बड़ी कठिन ज़िंदगी काटी है। आई डोंट नो आपकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स थी, बट आपने उनको बताया हुआ है शायद कि मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑब्वियस हैं कि नज़र आता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए तो ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि बहुत सी कमियां रह गईं। आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़े नहीं हुए, तो ये जो चीज़ ऑब्वियस है कि हर इंसान को नज़र आ रही है कि इस इंसान ने एक कठिन ज़िंदगी गुजारी होगी, और फिर उसके साथ साथ और भी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। सो बेसिकली आपके पर्सन ने वो चीज़ जो अंडरस्टैंड नहीं की, उसने आपको बहुत तोड़ा, बहुत तकलीफ़ दी कि ये इंसान मेरा ट्रूथ जानते हुए, मुझे मेरी स्ट्रगल को जानते हुए इस इंसान ने मुझे समझा नहीं और मुझे इतनी मुश्किल जगह पर लाकर खड़ा किया है जो कि मेरे साथ अनफेयर है। और फिर आपके पर्सन ये सोचते होंगे कि वो मुझे छोड़कर कभी भी ना जाए, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी में ट्रॉमास थे और ये था और वो था। उसको पता है कि वो मेरा सुकून है, तो वो मेरे से दूर क्यों है। उसको पता है कि मैं ऐसे हो जाता हूँ या मैं ऐसे हो जाती हूँ, तो उसको मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए था। तो आप दोनों के इस तरह का एक मुझे क्लैश नज़र आ रहा है। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा। वाओ, बॉटम पर हमें एस ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक न्यू बिगिनिंग का बता रहा है। आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। और आप देखिए कि इसमें भी आई फील लाइक कि ये सनसेट है या सनराइज़ है, सनसेट जैसी एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की। सो हो सकता है कि आप को बहुत पसंद है सनसेट्स, आप देखते हैं। द लवर्स, वाओ, यूनियन, पॉसिबिलिटी है। सो देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। सो लिब्रा भी है यहाँ पर, लियो भी है, स्कॉर्पियो भी है, पाइसिस, कैंसर। तो बहुत सारे आगे हम नहीं लेंगे, वन बाय वन लेंगे। स्पिरिट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी, पॉसिबिलिटीज़ हमें बताइएगा। स्पिरिट, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज़, ये तो बहुत सारे आ गए हैं। लव ऑफर, कार्मिक लेसन्स, फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, पॉजिटिव एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है। आई रियली फील कि ये इंसान फाइनली रिकग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कार्मा। कार्मा, अभी मैंने आपको बोला था कार्मिक लेसन्स, और कार्मा का कार्ड पहले भी नज़र से गुजरा था और फिर ये बाहर आ चुका है, और अभी हमने 8 ऑफ कप्स देखा। सो इस वक्त इमोशनल डिस्टेंस है ऑब्वियसली आप लोगों के दरमियान, बहुत सारे आ गए हैं। नेक्स्ट 7 डेज़, 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में आ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप लोगों की जो ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है ये ख़त्म होने वाली है। सो ये हो सकता है कि इस वक्त आप लोग ब्रेकअप सेपरेशन में हैं, ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। बट आई रियली फील कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है, एक फ़ेज़ से निकल कर एक दूसरे फ़ेज़ में आप लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने रिफ़्लेक्ट करेंगे ये इंसान नेक्स्ट 7 डेज़ में, बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्शन, बहुत से लेसन्स जो कि लर्न कर रहे हैं आप भी और आपके पर्सन भी। आई रियली फील कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि यहाँ पर एक चेंज की ज़रूरत है और हीलिंग की ज़रूरत है। बेसिकली आई रियली फील कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे जब वो रिफ़्लेक्ट करेंगे डीपली इस सारी सिचुएशन के ऊपर, आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर। उन्हें ये रियलाइजेशन होगी कि ये कनेक्शन उनके लिए एक ब्लेसिंग है। और ऑब्वियसली आपको भी लगा था हमेशा कि ये कनेक्शन आपके लिए ब्लेसिंग है, बट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई फिर आपको बाद में। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के लिए रियलाइजेशन के लिए बहुत कुछ था। सो आई फील कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी उनके दरवाज़े पर आई, ब्लेसिंग उनके दरवाज़े पर आई, और उन्होंने ठीक नहीं किया। उन्होंने उस ब्लेसिंग को वो हैंडल नहीं कर पाए, रख नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ़र करेंगे, और ये बहुत ही स्टेबल ऑफ़र है, रियल ऑफ़र है जो ये इंसान आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी लिटरली ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि आई सी योर वैल्यू, मुझे
आपकी वैल्यू का अंदाज़ा है। सो ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है, ये विक्ट्री होती है एक बैटल के बाद, एक बहुत ज़्यादा कठिन सफ़र तय करने के बाद ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन ने बहुत बैटल करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपने माइंड में अपने आप के साथ बैटल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत डार्कनेस में गए हुए हैं। दिस इज़ सो अमेजिंग, 10 ऑफ कप्स, और ये 10 ऑफ कप्स आ रहा है इस 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक। ओ माई गॉड, मैं डार्कनेस की बात कर रही थी, एंड 8 ऑफ कप्स अगेन, ओ माई गॉड। सो मैं भी आपसे डार्कनेस की बात कर रही थी, और आप देखिए द शेडो साइड भी हमें नज़र आ गया है। सो अपनी इस शेडो साइड की वजह से, अपने फियर्स, अपने इनर डीमंस, या आप कह सकते हो कि ट्रॉमास की वजह से आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया। कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है मुझे यहाँ पर। आई जस्ट फील कि उन्होंने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया है, बहुत तकलीफ़ दी है उन्होंने आपको, और वो ख़ुद भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। सो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और उन्हें अपने इन ट्रॉमास को हील करना चाहिए, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है जिस वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया। सो इन्होंने बहुत रिफ़्लेक्ट करेंगे ये इंसान नेक्स्ट 7 डेज़ में, और उसके बाद ये इंसान आपको ऑफ़र करेंगे। सो जैसा मैं आपको बता रही थी कि अपने आप के साथ एक उनकी बैटल चल रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, और मैंने आपको ये भी मैसेज अभी दिया था थोड़ी देर पहले भी, कि वो पहले भी डार्कनेस में थे। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो कुछ ना कुछ वो लाइट की तरफ आए, उनकी लाइफ बेहतर हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहले जैसे होते चले गए, और फिर उस वजह से आपने उनसे अलहदा होने का डिसीजन ले लिया, या आप दोनों समहाउ अलहदा हो गए। और जब आप अलहदा हुए तो ये इंसान पहले से भी ज़्यादा डार्कनेस में चले गए विद दिस शेडो साइड। ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर वो ये सोचते हैं ना कि आप हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे, चले जाएंगे, तो वो एक ऐसी प्लेस पर चले जाएंगे कि उनको फील होता है कि जहाँ से वो कभी भी नहीं निकल सकते हैं। एंड आई रियली फील कि इस सारे के दरमियान, इस सारी तकलीफ़ के दरमियान, जब ये इंसान रिफ़्लेक्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि वो कहेंगे अपने आप से कि नो, अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे उस इंसान से कनेक्ट करना है, वो मेरे लिए हीलिंग है, वो मेरे लिए पॉजिटिविटी है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, उसके होने से मैं हील कर सकता हूँ। अगर वो साथ में हो मेरे, तो ये ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, या मेरी हीलिंग आसान हो जाएगी। आई रियली फील कि एक ऐसा मोमेंट, अपिफनी जिसे आप कहते हैं, वो आएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। किसी भी लम्हे ऐसा मोमेंट आएगा कि ये इंसान आपको ये ऑफ़र देंगे, आपकी तरफ आएंगे, एंड ये इंसान अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। दे रियली फील कि आपके साथ कनेक्शन उन्हें फुलफ़िल करता है, उनको आपके अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑल दे नीड। सो 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा नंबर 6 हमारे पास 2 दफ़ा आया है, ये किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 एंड नंबर 9, बट 10-10 कंप्लीशन का नंबर भी है, और एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, इसका इंडिकेशन भी है। चैनल्ड मैसेजेस भी हम आज लेंगे, क्योंकि मैं नहीं ले पा रही थी, बट अभी हम पहले थोड़े से ऑरेकल्स देख लेते हैं, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि क्या है। सो यस, हम आपकी तरफ आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि क्या है। बल्कि नहीं, ये वाला मैं लूँगी। आपके लिए एडवाइस, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए। वी हैव डोंट गिव अप नाउ, यू आर ऑलमोस्ट देयर, वेरी नाइस, बड़ा ही क्लियर मैसेज है। नंबर 25 है, किसी की एज भी हो सकती है। सो आपने गिव अप नहीं करना है, बस ये इंसान आने वाले हैं आपके पास वापस, तो अभी गिव अप ना कीजिए, अपने ऊपर गिव अप ना कीजिए। एंड आई रियली एम अमेज्ड कि जब शुरू की थी हमने ये रीडिंग, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था आपकी एनर्जी में, और मैं आपसे कह रही थी कि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं, आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं। और फिर स्पिरिट का भी ये कहना है कि डोंट गिव अप। में भी आपके अपने अंदर से एक आवाज़ आती है, आपकी इंट्यूशन आपसे ही कहती है कि डोंट गिव अप, इस वजह से भी यू डोंट गिव अप। सो डोंट गिव अप नाउ, यू आर ऑलमोस्ट देयर, इस पर लिखा है, आप ऑलमोस्ट करीब हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के। कंट्रोल इश्यूज लेट गो।
सो लेट गो कर दीजिए उन चीज़ों को जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका नंबर 33 है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की एज 33 है, आपकी 25 है। सो ज़रूरी नहीं है मैसेज सबके लिए हो, बट यस, योर रूटीन मैटर्स। नंबर 40 है इसका। आर यू कंटेंट विद इट? सो देखिए कि आप दिन भर क्या कर रहे हैं, अपनी रूटीन को देखिए। मे बी आपको अपनी रूटीन ठीक करने की ज़रूरत है। और पता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर अगर हम नज़र रखें, जिनके बारे में हम माइंडफुल रहें, तो ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सारी रात जागते हैं और शाम तक आप सोते रहते हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और टेक्निकली और साइंस के लिहाज से भी ये चीज़ ठीक नहीं है, बिकॉज़ रात को आपको सोना चाहिए और रात की नींद जो है वो सुबह की नींद कभी भी नहीं हो सकती है। सो इसलिए देखिए कि आपकी रूटीन क्या है, आप क्या खा रहे हैं। बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू डू इन योर एवरीडे लाइफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए कि आपकी रूटीन क्या है, अपनी रूटीन को ठीक करें, क्योंकि इस वजह से भी इंसान डिप्रेशन में जाता है। जब आप शाम के टाइम पर सो के उठेंगे, आप फील करेंगे कि आपको एक डिप्रेशन फील होगा। रैपिड चेंजेस, लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू। नंबर 18 है। सो फ्लेक्सिबल हों, जो चीज़ें कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं उनको कंट्रोल करने का ना सोचें। और नेचुरली बिकॉज़ हम लोग इंसान हैं, हमें होता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो। जब हमें लगता है कि चीज़ कंट्रोल में नहीं है तो हम पैनिक हो जाते हैं। हालांकि चीज़ें हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होती हैं, बट एक इल्यूजन होती है हमें कि मे बी चीज़ हमारे कंट्रोल में है और अभी कंट्रोल में नहीं है, तो इसे कंट्रोल में करना है। तो ये जो कंट्रोल करने की एक नीड है, इसको लेट गो कर दीजिए। बड़ा आपको पीसफुल महसूस होगा, अच्छा फील होगा। और फिर आप देखिएगा कि चेंजेस आ रहे हैं, रैपिड चेंजेस इस कनेक्शन में। और जब आप थोड़ा सा, आई ऑल्सो फील कि ये आपके पर्सन के लिए भी है मैसेज। उनकी तरफ से एक्शन ऑब्वियसली आपको नज़र आएगा और वो भी लेट गो करना सीख रहे हैं। मे बी वो इस वक्त फुली कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना आए। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन को अब ख़त्म होने देना चाहिए। मे बी आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मे बी हमारा एक दूसरे से दूर रहना ठीक है। ये चीज़ें वो सोच रहे हैं, बट आई रियली फील कि चीज़ें चेंज होंगी और ये इंसान भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में आई फील ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उन्हें रियलाइजेशन हो रही है। लेट्स सी मोर। और क्या एडवाइस है या क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में स्पिरिट, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए, क्या हो सकता है डिवाइन मैसेज। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो मे बी ये आपका एक टेस्ट है, आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है। देन वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो आई फील कि ये आपके पर्सन के लिए टेस्ट ज़्यादा है। मे बी आपने ये सोचा कि अब आप उनसे दूर रहेंगे, आपने डिसाइड किया, और आप टेस्ट करेंगे कि उनकी ईगो ज़्यादा है या उनका प्यार ज़्यादा है, वो आपको परस्यू करते हैं या नहीं। तो इस तरह से आपने उनकी कमिटमेंट को मे बी टेस्ट किया है या आप करना चाहते हैं, विच इज़ फाइन। आपको देखना भी चाहिए, डेफिनेटली आपको ऐसा करना चाहिए। फुल मून इन लियो, अभी लियो सीज़न आने वाला है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो मे बी आपने अपने आप से ये पूछा, आपने सोचा कि मे बी लेट इट गो एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो मे बी आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस इंसान को फ़िलहाल रिलीज़ करना होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इस इंसान की मुझसे कमिटमेंट कितनी है और कितनी नहीं है। क्या ये इंसान अपनी प्राइड की नज़र कर देगा मुझे, सेक्रीफाइस कर देगी क्या वो मुझे, या वो अपनी प्राइड और ईगो को हटा कर मुझे चूज़ करेगी या करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, एंड आई रियली फील कि आपके पर्सन के लिए इस तरह से है कि उनको अपनी प्राइड और ईगो को निकालना होगा बीच में से। ये उनके लिए टेस्ट है और शायद ये उनके लिए मैसेज भी है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपकी ईगो, राइट। उन्हें ज़रूरत है अपनी ईगो को रिलीज़ करने की, एंड देन हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपकी ड्रीम्स सिर्फ आपके ड्रीम्स नहीं हैं, उनका ताल्लुक रियलिटी से भी है, वो रियलिटी हो सकते हैं। इसलिए बिलीव इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बहुत अच्छा कार्ड है ये। माइंडफुल मैसेजेस में से एक देख लेते हैं, आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ओके, कार्ड हमारे पास आ चुका है और इसके ऊपर लिखा हुआ है अप एंड आउट। टू हील द पार्ट्स of me that feel hurt, I must feel every emotion. Excuse me. It has to come up to come out. I don't try to push my feelings away. I sit with them and feel them as I release them. What do you need to release? Oh my God. Amazing message. So maybe आपको रोना आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हैं ऑब्वियसली बिकॉज़ आपने बहुत किया है। फिर आप अपनी पूरी लाइफ को जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप ऐसी बातें सोचते हैं समटाइम्स कि मैं इतनी दूर तक का सफ़र मैंने क्यों किया अपनी ज़िंदगी में, वाई। सो जो भी इमोशन आप फील करते हैं, आप फील करें उसको, अपने इमोशंस को फील करें, जो भी इमोशन आपको फील होता है, बिकॉज़ जब आप उसको सरफेस पर लेकर आएंगे तो ही वो रिलीज़ होगा। तो जैसा भी आप फील करते हैं अपने इमोशंस को आप एम्ब्रेस करें और फिर ही आप हील करेंगे धीरे धीरे। सो इस वक्त आपका वो टाइम चल रहा है कि जहाँ पर आप डिफरेंट इमोशंस फील कर रहे हैं। कभी रोना आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है। तो एम्ब्रेस करें इन सारे इमोशंस को और एट द एंड ऑफ द डे इसी तरह से आप हील कर जाएंगे। बट अगर रोना आ रहा है और उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आप हील नहीं करेंगे। और रोने वाला इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता है। जो कमज़ोर इंसान होता है वो रोता नहीं है। सो रोना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है रोना। अगर आप रोएंगे नहीं तो वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी बड़े नेगेटिव वे में, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रो लें। सो यस, ये आपके लिए मैसेज आया है, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और अब हम थोड़े चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो कुछ कह पाते अभी आपसे तो क्या कहते। उनकी तरफ से मैसेजेस। सो हमने बॉटम तो देखा ही नहीं, बॉटम भी देख लेते हैं। उस पर लिखा है आई विल मीट यू वेरी सून, वेरी नाइस। सो इसको हम रख लेते हैं। आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई ट्राई टू, उससे भी नीचे ये आया है। सो वो आपको भूल नहीं सकते हैं, वो कोशिश करके भी नहीं भूल सकते हैं। याद रखिएगा, आपने उनको इतना प्यार दिया, आपने इस तरह से उनको एम्ब्रेस किया, मतलब उनकी बिटरनेस को भी, मतलब हर तरह से, जो कि हर कोई नहीं करता है। सो वो आपको चाहकर भी नहीं भुला सकते। आई हैव नथिंग टू से। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या कहें। जो भी हुआ, मे बी वो ढूंढ रहे हैं अल्फाज कि मैंने अगर उससे कम्युनिकेट करना है तो मैंने एग्जैक्टली उसको कहना क्या है। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू। सो उनका प्यार आपके लिए हमेशा से ट्रू रहा है, उसमें कोई झूठ नहीं था। आई एम फीलिंग सो लॉस्ट, बिल्कुल लॉस्ट हैं, आपके बिना खो चुके हैं। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू। डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है, नहीं भूल सकते हैं वो आपको चाह कर भी। आई एम इन सो मच पेन। यस, उनकी प्राइड, उनकी ईगो उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही, आपसे ये कहने नहीं दे रही कि आई जस्ट वॉन्ट यू, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, राइट? डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड? सो दे डू वंडर कि आप उनके बारे में सोचते हैं या नहीं अब। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। सो दे रियली विश कि वो वक्त को पीछे ले जाएं और चीज़ें डिफरेंट होती इस बार। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। यस, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के दरमियान फिक्स करना चाहते हैं। आई फेल फॉर यू वन आई फर्स्ट सॉ यू। उन्हें आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, लव एट फर्स्ट साइट। आई कैन हेयर योर वॉइस। उन्हें आपकी आवाज़ सुनाई देती है। और अगर आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया प्रेजेंस है आपकी तो वो वहाँ पर आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं। आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो राइट नाउ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं उनके इमोशंस, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो दे कांट फेस यू राइट नाउ इन दिस स्टेट ऑफ माइंड। जैसे ही वो ज़रा एक बैलेंस्ड
स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स अभी हमने देखा था रीडिंग में, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे और ज़रा न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे फिर वो आपसे बात करेंगे, बिकॉज़ अभी तो उनको ये भी नहीं पता कि वो आपसे कहेंगे क्या अगर वो आपके सामने आ जाएं। दे डोंट नो कि वो आपसे क्या कहें। बट ये इंसान नेक्स्ट 7 डेज़ में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है। और लियो सीज़न किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर नेक्स्ट 7 डेज़ में उन्होंने कम्युनिकेट ना भी किया तो वो लियो सीज़न में करेंगे। अगस्त आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो क्यों ना हम ये देख लें कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं इस कनेक्शन की, क्योंकि अगर अभी तक आप इस रीडिंग में मौजूद हैं और रेजोनेट की है आपसे, वैसा मैं ऐसे कभी नहीं करती हूँ, आई डोंट नो, आई फील लाइक डूइंग दिस। सो पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं इस कनेक्शन की। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, पोटेंशियली क्या हो सकता है। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा फ्यूचर। ये देखिए 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, 5 ऑफ कप्स, द स्टार। वाओ। सो आपके पर्सन को पछतावा होगा उनकी मिस्टेक्स का, आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी और वो हील करेंगे इस कनेक्शन को। इस कनेक्शन में होप है। ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं। 2 और कार्ड्स हमें चाहिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, प्रोग्रेस, फ्यूचर एनर्जीज़, एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, मीटिंग। एंड बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। सो ये अपॉलॉजी है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। आई रियली फील दैट, ओ माई गॉड, शुरुआत 2 ऑफ वॉन्ड्स से हुई थी और आप देखिए ये इंसान आपको चूज़ करेंगे 100%। ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं और आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप शायद इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इंसान कब आपको चूज़ करेंगे। तो ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, ये फ्यूचर एनर्जी है। ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे और ये फ्रेश न्यू स्टार्ट, ये लव वो आपको ऑफ़र करेंगे। दिस इज़ सो नाइस। सो फ्यूचर एनर्जीज़ हैं 110%। ये इंसान, इनको रिग्रेट भी होगा, दुख भी होगा, अपने पास्ट एक्शंस पर उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी और ये इंसान इस कनेक्शन को हील करेंगे। सो बहुत होप है आप लोगों की सिचुएशन में और ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट, डेफिनेटली। सो ये मैसेज इसलिए भी आ रहा है बिकॉज मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान कभी भी ना आए, शायद ये इंसान मुझसे कभी नहीं बात करेंगे या उसको कभी एहसास नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उन्हें एहसास होगा और ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। सो अमेजिंग। अब हम आपके लिए लेटर्स नंबर्स देखते हैं। येस नो होने लगा है। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। सो रीडिंग से हटकर क्वेश्चन किया करें फ्रेंड्स, और ये भी मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि रोज़ाना डिफरेंट क्वेश्चन किया करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 2। इसमें पूरा नाम आ सकता है किसी का, नेम इनिशियल आ सकता है, कार नंबर, हाउस नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ZD U D 555 K 111 S 88 555 P number 6 R 111 Q H I Y Z 55 M D F 0 H and R। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। लेट्स सी आपका आंसर क्या आता है। सो आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड, जिसके बारे में हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट योर इंटुइशन, फॉलो योर इंटुइशन। सो आस्क ए फ्रेंड, देख लीजिए आपसे कैसे मैच करता है। अपने किसी फ्रेंड से पूछें, इसका ये मतलब भी है। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।